हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो देखिए शाम का समय है और हमारे यहाँ आ चुकी हैं गाजर काफ़ी सारी। तो गाजर को हमने भिगो दिया है पानी में 1 घंटे के लिए। तो चलिए अब गाजर को कर लेते हैं हम कद्दूकस। हमने कद्दूकस ले लिया है और पहले गाजर को हम निकाल लेंगे। इस तरह से साइड से काटेंगे, ऊपर से काटेंगे और इसका जो छिलका होता है बारीक बारीक उसको हटा देंगे। और सारी गाजर हम इसी तरह से अच्छे से रगड़ करके धुल लेंगे और सारी काट करके जो इसकी गंदगी होती है ऊपर वो हटा देंगे। और देखिए अब करेंगे हम कद्दूकस। आज जिस तरह से मैं आपको गाजर का हलवा बनाना बताऊंगी, पहले कभी आपने नहीं सोचा होगा, ना ही देखा होगा कि इस तरह से भी गाजर का हलवा बनाया जा सकता है, बिना दूध के, बिना मावे के, और बिल्कुल एकदम हलवाई जैसा गाजर का हलवा बन करके तैयार होगा। तो पहले हमें कद्दूकस कर लेना है गाजर को। तो इस तरह से सारी गाजर को कर लेंगे कद्दूकस। अब देखिए सारी गाजर हमने कर ली है कद्दूकस। और देखिए कढ़ाई चढ़ा दी हमने गैस पर और कढ़ाई में डाला है 1 चम्मच घी। घी हमने शुद्ध लिया है, एकदम शुद्ध गाय का घी। घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है, देखिए अच्छे से गर्म हो चुका है। अब डाल देंगे इसमें गाजर। तो सारी गाजर इसमें डाल देंगे इस तरह से। देखिए सारी गाजर हमने डाल दी कढ़ाई के अंदर। अब इसको ढक देंगे और हाई फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अब देखिए इसको ना बीच बीच में इस तरह से चलाते रहेंगे, एकदम से सारा मिक्स नहीं हो पाएगा, तो इसलिए थोड़ा इसको पकाएंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो इस तरह से देखिए इसका कलर भी चेंज हो रहा है हल्का हल्का। देखिए इस तरह से चलाते जाएंगे और इसको फिर से ढक देंगे और फिर से हाई फ्लेम पर पकने देंगे। और ध्यान ये रखें कि कढ़ाई जो हमें लेनी है वो मोटे तले की होनी चाहिए। अब देखिए कुछ देर बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह का कलर चेंज हो चुका है इसका। और ये जो गाजर हमारी ये भी थोड़ी सी पक करके क्वांटिटी इसकी कम हो चुकी है। तो अब डाल दिया हमने इलायची पाउडर। आप चाहे तो इलायची भी डाल सकते हैं कूट करके। और फिर से इसको चलाएंगे इस तरह से। गाजर का हलवा खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है और जाड़ों में तो स्पेशली सभी लोग ज़रूर बनाते हैं गाजर का हलवा, सभी को बहुत पसंद होता है। अब देखिए फिर से हम थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह का हमारा गाजर हो चुका है। अभी हमने सिर्फ इसमें इलायची पाउडर ही ऐड किया है। तो अब देखिए इसमें मैंने लिए हैं काजू, नारियल का बरूदा, नारियल को घिस करके, और कुछ लिए हैं किशमिश। अब देखिए नारियल डाल दिया है मैंने। और अब डाल देंगे काजू। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट, कोई से भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, चाहे बादाम या जो भी आपको पसंद हो। अब देखिए किशमिश भी डाल दी है मैंने। अब इसको चला लेंगे फिर से अच्छे से, सारे जो ड्राई फ्रूट है उसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट को रोस्ट करके भी डाल सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आराम से चलाएं इसको ताकि बाहर ना गिरे हलवा। तो इस तरह से गाजर को अच्छे से, सारी गाजर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए हमने लिया है 1 कटोरी मिल्क पाउडर और 1 कटोरी हमने दूध लिया है और एक लिया है बॉल। अब आप बोलोगे कि आप पहले बोल रहे थे कि इसमें हम दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप चाहें तो दूध ले सकते हैं कटोरी। अगर आप ना चाहें तो पानी भी डाल करके इसको, मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लें, उसके बाद ऐड करें। तो देखिए इस तरह से अच्छे से थोड़ा थोड़ा मतलब दूध डालें और उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लें, जो इसमें मिल्क पाउडर में गुठलियाँ ना रहे, इतना इसको हमें मिक्स करना है। देखिए इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है अच्छे से बिल्कुल। और अभी इधर देखते हैं कि हमारा हलवा भी अच्छे से, ये देखिए कितना अच्छे से पक रहा है। तो अब इसमें हम इसको पहले एक बार चला देंगे इस तरह से, ताकि
तले में ना लगे। और अब डालेंगे हम इसमें ये दूध जो मिल्क पाउडर वाला है। तो देखिए हमने डाल दिया है दूध। तो इससे क्या होगा कि ना ही तो हमें हलवे को ज़्यादा टाइम लगेगा पकाने में, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट दूध ज़्यादा डालते हैं तो हलवे को पकाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और अगर आप इस तरह से मिल्क पाउडर मिक्स करके डालेंगे तो बहुत कम समय में आपका हलवा बनकर तैयार हो जाएगा और फ्लेवर बिल्कुल ऐसा आएगा जिस तरह से मावे का आता है। और बिल्कुल हलवाई जो हैं इसी तरह से गाजर के हलवे को बनाते हैं, बहुत ही कम समय में और बहुत जल्दी। और तभी वो हलवा जो होता है रेस्टोरेंट का या होटल का तो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है और देखने में भी उसमें हल्के हल्के से दाने दाने वाइट कलर के जैसे मावा होता है इस तरह का दिखता है। तो देखिए इसको हम चलाते रहेंगे इसी तरह से और थोड़ी देर बाद दिखेगा कि इसमें जो है मावे की तरह दाने से दिखने शुरू हो जाएंगे। देखिए अब डाल देंगे हम इसमें चीनी। पहले हमने गाजर को पकाया, फिर हमने ड्राई फ्रूट डाला, फिर उनको पकाया, फिर उसके बाद मिल्क पाउडर और दूध डाला, उसको पकाया। सबसे लास्ट में हमें चीनी का ऐड करना है, ना कि पहले, क्योंकि आप पहले अगर चीनी इसमें डाल देते हैं तो हमारा हलवा जो है वो कढ़ाई में चिपकेगा और तली में जो है जल जाएगा। और अब हमने डाली है लास्ट में चीनी, तो अब चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जब तक अब हमारी चीनी जो है ये पतली हो जाती है, मतलब पक करके अपने आप से मेल्ट हो जाती है, तो इसका पानी जब तक सूखे तब तक हमें इसे ढकना नहीं है, लगातार चलाते हुए हलवे को पकाना है जब तक इसको ये अच्छे से इसका चीनी का जो पानी होता है वो पूरा सूख ना जाए। तो देखिए इधर हमारा जो चीनी है वो बिल्कुल अच्छे से जो मेल्ट हुई थी वो अच्छे से सूख चुकी है और हलवा हमारा बढ़िया से बन चुका है। देखिए बिल्कुल दानेदार हलवा हमारा बन करके तैयार हुआ है। तो इस तरह से हलवा आप बनाइए, एकदम न्यूट्रिक है और खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही थी कि क्या बताएं। बनाए खाए।